नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस के बारे में बात करेंगे। इसे क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया यानी सीसीडी भी कहा जाता है। ये एक रेयर ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसकी विशेषता हड्डियों का डिफेक्टिव ऑसिफिकेशन है, खासकर वो हड्डियां जो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन जैसे स्कल, क्लैविकल्स एंड पेल्विस से बनती है। क्लीडोक्रेनियल शब्द इसकी पहचान वाली विशेषताओं को दर्शाता है, जैसे क्लेडो मीन्स क्लैविकल और क्रेनियल मीन्स स्कल। इन स्ट्रक्चर्स में एब्नॉर्मैलिटीज को पॉइंट आउट करते हुए सीसीडी लगभग 10 लाख व्यक्तियों में से एक को प्रभावित करता है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की एक डिटेल्ड स्पेक्ट्रम के साथ प्रस्तुत होता है, जो माइल्ड से सीवियर तक होती है। फर्स्ट पॉइंट, एटियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सीसीडी का मेन कारण रंग्स2 जीन यानी रंट रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 में म्यूटेशंस है, जो क्रोमोसोम 6p21 पर स्थित है। आइए इसे समझते हैं। रंग्स2 ऑस्टियोब्लास्ट डिफरेंशिएशन और बोन फॉर्मेशन का एक मास्टर रेगुलेटर है। ये इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन और कुछ हद तक एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के माध्यम से बनने वाली हड्डियों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कंडीशन रंग्स2 जीन में म्यूटेशन के कारण होती है। अब यही म्यूटेशंस जैसे मिसेंस, नॉनसेंस और डिलीशंस हैप्लॉइड्स की ओर ले जाती है, जिसका मतलब है कि जीन की एक फंक्शनल कॉपी भी नॉर्मल बोन की डेवलपमेंट के लिए इनसफिशिएंट है। इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसलिए तो इस बीमारी को होने के लिए एक सिंगल म्यूटेटेड एलील ही काफी है। हालांकि 20 से 40% केसेस में दे नोवो म्यूटेशन से भी प्रोड्यूस होते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। पेनिट्रांस हाई है, लेकिन एक्सप्रेसिविटी वेरिएबल है, जो अफेक्टेड लोगों के बीच क्लिनिकल सेवरिटी की कंप्लीट रेंज को बताता है। सेकंड पॉइंट, पैथोफिजियोलॉजी। सीसीडी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि रंग्स2 म्यूटेशंस नॉर्मल बोन डेवलपमेंट को कैसे इंटरप्ट करते हैं। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन मुख्य रूप से प्रभावित होती है, जिससे फ्लैट बोन्स जैसे स्कल, क्लैविकल्स एंड पेल्विस में डिलेड या इनकम्प्लीट ऑसिफिकेशन होता है। क्लैविकल्स हाइपोप्लास्टिक यानी पूरी तरह से एब्सेंट हो सकती है, डिफेक्टिव ऑसिफिकेशन के कारण, जो कंधों की एबनॉर्मल मोबिलिटी देता है। स्कल में फॉन्टनेल्स और सूचर्स का डिलेड क्लोजर और वॉमियन बोन्स लाइक सूचर्स के भीतर छोटी इरेगुलर बोन्स में परिणाम देता है। डेंटल एब्नॉर्मैलिटीज उत्पन्न होती है, क्योंकि रंग्स2 ओडोंटोजेनेसिस को भी रेगुलेट करता है। इससे परमानेंट टीथ का डिलेड एरप्शन, सुपरन्यूमररी टीथ और एनामल हाइपोप्लेजिया होता है। पेल्विस और अन्य हड्डियां हाइपोप्लेजिया दिखा सकती है, जो नैरो पेल्विस या शॉर्ट स्टैचर जैसी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज में योगदान करती है। ये कंडीशन आमतौर पर कार्टिलेज या एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन को उस लेवल तक प्रभावित नहीं करती है। यही कारण है कि लॉन्ग बोन्स इस बीमारी से कम प्रभावित होती है। थर्ड पॉइंट, क्लिनिकल फीचर्स। सीसीडी स्केलेटल, डेंटल और अन्य फीचर्स के एक कॉन्स्टलेशन के साथ प्रस्तुत होता है। इन्हें हम स्पष्टता के लिए कैटेगराइज करते हैं। 1. स्केलेटल एब्नॉर्मैलिटीज। क्लैविकल्स का पार्शियल या कंप्लीट एब्सेंस मींस हाइपोप्लेजिया और अप्लेजिया एक हॉलमार्क फीचर है, जो लगभग 90% केसेस में देखा जाता है। ये फीचर पेशेंट्स को अपने कंधों को मिडलाइन की ओर लाने की अनुमति देता है। ये एक स्ट्राइकिंग फिजिकल साइन है। स्कल, फॉन्टनेल्स का डिलेड क्लोजर, मतलब 20 से 65 साल उम्र तक खुले रह सकते हैं। क्रेनियल सूचर्स में वॉमियन बोन्स की उपस्थिति, फ्रंटल बॉसिंग, प्रोमिनेंट फॉरहेड और एक वाइड फ्लैट स्कल, ब्रैकिसेफली, अंडरडेवलप्ड पर्नसल साइनसेस, जिससे फ्लैटेंड मिडफेस होता है। पेल्विस, हाइपोप्लास्टिक इलियाक विंग्स और एक नैरो पेल्विस, जो फीमेल्स में डिलीवरी को डिफिकल्ट बना सकता है। शॉर्ट स्टैचर, माइल्ड से मॉडरेट स्केलेटल डिस्प्लेसिया के कारण। अदर, स्कोलियोसिस, पेस प्लेनस, फ्लैट फीट और कभी कभी हाथ की असामान्यताएं जैसे ब्रैकिडैक्टिली। 2. डेंटल एब्नॉर्मैलिटीज। सुपरन्यूमररी टीथ, एक्स्ट्रा टीथ, अक्सर एंटीरियर मैंडिबल या मैक्सिला में। डिसिडुअस टीथ के रिजॉर्प्शन की विफलता के कारण परमानेंट टीथ का डिलेड एरप्शन। एनामल हाइपोप्लेजिया
और कैरीज का बढ़ता जोखिम, मैलोक्लूजन और क्राउडेड डेंटिशन। 3 अदर फीचर्स, हियरिंग लॉस, मिडल ईयर बोन्स जैसे मैलियस, इनकस, स्टेप्स की एबनॉर्मल ऑसिफिकेशन या अंडरडेवलप्ड साइनसेस के कारण कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी हो सकता है। हाइपोप्लास्टिक साइनसेस के कारण रिकरेंट साइनस इन्फेक्शंस या रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। नॉर्मल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव फंक्शन आमतौर पर अप्रभावित रहती है, हालांकि फिजिकल लिमिटेशंस क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित कर सकती है। 4th पॉइंट, डायग्नोसिस। सीसीडी का ट्रीटमेंट क्लिनिकल इवैल्यूएशन, इमेजिंग और जेनेटिक टेस्टिंग की मदद से होता है। 1 क्लिनिकल इवैल्यूएशन, हिस्ट्री, स्केलेटल या डेंटल एब्नॉर्मैलिटीज के फैमिली हिस्ट्री की फाइंडिंग्स, टूथ एरप्शन या वॉकिंग जैसे डीलेड माइलस्टोन्स के बारे में पूछें। फिजिकल एग्जामिनेशन, हाइपरमोबाइल शोल्डर्स, कंधों को एक साथ लाने की क्षमता के लिए जांच करें। फ्रंटल बॉसिंग, ओपन फॉन्टनेल्स या वॉमियन बोन्स के लिए स्कल का एग्जामिनेशन करें। सुपरन्यूमररी टीथ या डिलेड एरप्शन के लिए डेंटल स्टेटस का असेसमेंट करें। ऊंचाई मापें और स्कोलियोसिस या अन्य स्केलेटल डिफॉर्मिटीज का एस्टिमेशन करें। 2 इमेजिंग स्टडीज, एक्सरेस, क्लैविकल्स, हाइपोप्लेजिया या एब्सेंस, यूनिलेटरल और बाइलेटरल, स्कल, ओपन फॉन्टनेल्स, वॉमियन बोन्स और अंडरडेवलप्ड साइनसेस, पेल्विस, हाइपोप्लास्टिक इलियाक विंग्स या प्यूबिक बोन एब्नॉर्मैलिटीज, स्पाइन, स्कोलियोसिस या वर्टेब्रल अनोमलीज, डेंटल रेडियोग्राफ्स, सुपरन्यूमररी टीथ या इंपैक्टेड परमानेंट टीथ की पहचान के लिए। 3 जेनेटिक टेस्टिंग, रंग्स-2 जीन का मॉलिक्यूलर एनालिसिस ट्रीटमेंट की पुष्टि करता है। ये सीक्वेंसिंग मिसेंस, नॉनसेंस या डिलीशन म्यूटेशंस का पता लगा सकता है। जेनेटिक टेस्टिंग विशेष रूप से अटिपिकल केसेस में या जब फैमिली हिस्ट्री अनुपस्थित हो, दे नोवो म्यूटेशंस, तो उपयोगी होता है। 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सीसीडी को अन्य स्केलेटल डिस्प्लेसिया से अलग किया जाना चाहिए, जैसे पिनर डिसोस्टेसिस, फीचर्स जैसे शॉर्ट स्टैचर और डेंस बोन्स, लेकिन कोई क्लैविकुलर डिफेक्ट्स नहीं होते। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ब्रिटल बोन्स और फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स की विशेषता है, सीसीडी के विपरीत। हाइपोफॉस्फेटासिया, लो अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स और रिकेट्स लाइक फीचर्स से जुड़ा है। क्लिनिकल एंड रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स जेनेटिक टेस्टिंग के साथ संयुक्त सीसीडी को अलग करने में मदद करते हैं। 5th पॉइंट, मैनेजमेंट। सीसीडी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट सिम्टम रिलीफ, फंक्शनल इंप्रूवमेंट और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने पर केंद्रित है। एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच आवश्यक है, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, डेंटिस्ट्स, ईएनटी स्पेशलिस्ट्स, स्पीच थेरेपिस्ट्स, फिजियोथेरेपिस्ट और जेनेटिक काउंसलर्स शामिल हैं। 1 ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट, क्लैविकुलर एब्नॉर्मैलिटीज आमतौर पर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इसलिए सर्जिकल इंटरवेंशन की शायद ही कभी आवश्यकता होती है। हालांकि फंक्शनल इंपेयरमेंट के मामलों में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी पर विचार किया जा सकता है। स्कोलियोसिस रेगुलर एक्सरेज के साथ मॉनिटर करें। सीवियर केसेस के लिए ब्रेसिंग या सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। पेल्विक एब्नॉर्मैलिटीज, नैरो पेल्विस वाली महिलाओं के लिए सेफ डिलीवरी की योजना बनाने के लिए ऑब्स्टेट्रिक कंसल्टेशन, सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। 2 डेंटल मैनेजमेंट, सुपरन्यूमररी टीथ, परमानेंट टीथ के एरप्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक्स्ट्रा टीथ का सर्जिकल रिमूवल। डिलेड एरप्शन, परमानेंट टीथ को पोजीशन में गाइड करने के लिए ऑर्थोडोंटिक इंटरवेंशन। एनेमल हाइपोप्लेजिया, कैरीज को रोकने और ओरल हाइजीन बनाए रखने के लिए रेगुलर डेंटल केयर। मैलोक्लूजन, अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। 3 ईएनटी एंड रेस्पिरेटरी केयर, हियरिंग लॉस, ऑडियोलॉजी इवैल्यूएशन और आवश्यकता अनुसार हियरिंग एड्स। साइनस इन्फेक्शंस, एंटीबायोटिक से इलाज करें और यदि आवश्यक हो तो साइनस ड्रेनेज प्रोसीजर्स के साथ रिकरेंट इन्फेक्शंस का प्रबंधन करें। 4 जेनेटिक काउंसलिंग, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में रोगियों और परिवारों को काउंसलिंग प्रदान करें। संतान को म्यूटेशन पास करने के 50% जोखिम
और प्रीनेटल टेस्टिंग के विकल्पों पर चर्चा करें। साइकोसोशल एस्पेक्ट्स को संबोधित करें, क्योंकि फिजिकल डिफरेंसेस आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकती है। 5. सपोर्टिव केयर, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ में सुधार के लिए फिजियोथेरेपी, विशेष रूप से स्कोलियोसिस या जॉइंट हाइपरमोबिलिटी के मामलों में, स्केलेटल, डेंटल और ऑडिटरी कॉम्प्लिकेशंस की निगरानी के लिए रेगुलर फॉलोअप्स। एंड फाइनली 6th पॉइंट इज प्रोग्नोसिस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिकांश मामलों में नॉर्मल, क्योंकि सीसीडी आमतौर पर वाइटल ऑर्गन्स को प्रभावित नहीं करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्केलेटल और डेंटल एब्नॉर्मैलिटीज की गंभीरता के आधार पर भिन्न होता है। उचित मैनेजमेंट के साथ अधिकांश रोगी पूर्ण जीवन जीते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, अनट्रीटेड स्कोलियोसिस, रिकरेंट इन्फेक्शंस या डेंटल इश्यूज क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। प्रोएक्टिव केयर की आवश्यकता पर जोर देते हुए अगर आपके कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।